की सामर्थ्य को जानते हो। आमीन। क्योंकि जहां पवित्र आत्मा नहीं, उसकी सामर्थ्य नहीं, वहां कंफ्यूजन होगी। आपको इसे धर्म से परे लेके चलना है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं, एक धार्मिकता है। आपको अपने सेंस से अलग चलना है। आपकी सेंस कुछ भी कहे, आपकी सेंस ये कह सकते हैं कि मेरे कोई भी यूट्रस नहीं है, लेकिन अगर आप वर्ड बोलें तो आपका पेट बेबी पैदा कर सकता है। आपका वो टूटा हुआ फाइनेंस एक बड़ा फाइनेंस बन सकता है। हां, अगर आप अपनी वैल्यू समझ जाओ तो आप सब टाटाओं बिरलाओं से ऊपर हो जाओगे। मैं आपको रियल बोल रहा हूं, वैल्यू समझ जाओ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप वैल्यू समझ जाओ कि अगर पवित्र आत्मा मेरी लाइफ में हो, और कैसे आता है पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में? क्या वो एक व्यभिचारी की लाइफ में रहेगा? लड़कियों को देखने वाले की लाइफ में रहेगा? क्या ब्लू फिल्म में देखने वाले की लाइफ में रहेगा? क्या रिश्वत देने वाले लेने वाले की लाइफ में रहेगा? क्या गालियां निकालने वाले की लाइफ में रहेगा? तो आपको पवित्र आत्मा को अपने अंदर बना के रखना है। क्या वो जेलसी का आत्मा है? क्या चुगली का आत्मा है? वो माफी का आत्मा है, वो प्रेम का आत्मा है, और उसके एट्रिब्यूट, उसके फल बताएंगे कि वो आपके अंदर है या नहीं। और अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, फिर आपको सिर्फ बाइबल के वचन चाहिए, आपको प्रोफेटिक वर्ड चाहिए, आपके मुंह के वर्ड पॉजिटिव होने चाहिए। आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा खजाना है वो पवित्र आत्मा है। उसे किसी कीमत पे जाने नहीं देना है। कोई प्लेजर, कोई पाप का कोई टेस्ट, कोई चस्का उसे जाने नहीं देना है। किसी मजे के लिए उसे जाने नहीं देना है, क्योंकि उसके आने की आवाज आती है, पर पवित्र आत्मा के जाने की आवाज नहीं आती। वो गैर भाषा के साथ आ सकता है, जब वो जाएगा तो गैर भाषा आपके अंदर रहेगी, पर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं रहेगा। हो सकता है आप गैर भाषा भी बोले, क्योंकि वो वरदान है पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा नहीं। वो एक वरदान है, वो एक गिफ्ट है। जब आप किसी को बर्थडे गिफ्ट देते हो और आपकी उसके साथ ना बने, तो आप ये नहीं बोलते कि 2 साल पहले जो मैंने तुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था मुझे वापस कर दे। आप उसे छोड़ देते हो। उसी तरह पवित्र आत्मा आपके अंदर जब आता है तो आवाज के साथ, सामर्थ्य के साथ आता है, पर जब वो जाता है तो बिना बताए जाता है, आराम से जाता है, और वरदानों को छोड़ के जाता है आपके पास। तो आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पास वही वरदान काम कर रहे हैं, परमेश्वर तो मुझे ब्लेस कर रहा है, मेरा फाइनेंस तो कम नहीं हुआ, चाहे मेरी बार एक गलत लड़की के साथ रिलेशनशिप है, मैं तो अभी भी ब्लेस हो रहा हूं। वो आपकी ब्लेसिंग इस बात का सबूत नहीं है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में है। आपको वचन के साथ मेल करना पड़ेगा अपनी लाइफ का कि प्रभु आपके साथ है या नहीं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है उत्पत्ति में कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर था तो भी पृथ्वी बेडोल थी, तो भी वो सुनसान थी। इसलिए मुझे हैरानी नहीं होती अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति किसी अपने जीवन के हिस्से में कमजोर हो। और आपको भी हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिस्से में आप वचन को मिला के काम नहीं करेंगे, वो हिस्सा हो सकता है एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का भी कमजोर रहे। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, आप सामर्थ्य से भरे हुए हो, आप गैर भाषा से भरे हो, लेकिन आप बोलते नहीं हो, तो आप गरीब रह सकते हो। और लोग आपको देखेंगे, क्या ये वही नहीं जो चर्च में गैर भाषा बोलते हैं? क्या वही नहीं जो बड़ा आत्मा से भरते हैं? पर इसके घर में इतनी गरीबी क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जो कुछ तू बोएगा वो कुछ तू काटेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है मैं क्या बोता हूं और क्या काटता हूं। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति बीमार रह सकता है अगर वो ना बोले कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। कई मेजर बढ़ा के, लेकिन जब ये वर्ड आप कैच कर लेते हैं, जब आपको समझ रेवलेशन कैच करते हैं, जब आप कभी गरीब नहीं रह सकते, कभी टूटे हुए नहीं रह सकते, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब यहोवा के वचन की बरकत
कि अगर तू टाइट अपना निकालेगा, अगर हेवन आपको बैक कर रहा है, आपके बिजनेस को, कैरियर को, तो शैतान जितने मर्जी कट लगाए आपको सदा के लिए कट नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि आपके पीछे कौन खड़ा है? परमेश्वर खड़ा है। उसका वचन आपको बैक करने के लिए खड़ा है। जब ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, कितने लोग थे, कितने गोरे थे जहां आते थे? बताओ। कितनी फॉरेन की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री थी जिन्होंने हमको सपोर्ट किया? एक भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक दो थे, मैं कह रहा हूं एक भी नहीं, सिंगल भी नहीं, आप लोग थे सिर्फ। अब ये इमेजिन करो कि अगर हम लोग थे तो इतना बड़ा ये सब कुछ कैसे बना? क्योंकि आप भी अपना टाइट निकालते हो, मैं भी निकालता हूं, मिनिस्ट्री भी निकालती। हेवन हमें बैक कर रहा है। हेवन, स्वर्ग हमें बैक कर रहा है। मेरा पैसा मिनिस्ट्री से नहीं, आपकी ऑफरिंग से नहीं आता, मेरा खर्चा आपकी ऑफरिंग से नहीं आता, मेरी वाइफ आपसे तनख्वाह नहीं है, मेरी तनख्वाह नहीं है चर्च में, हमारा अलग सेटअप है बुक्स का, चीजों का। आज भी अगर हमारे हाथ में कुछ आए, पहले उसका टाइल से कुछ ज्यादा निकलता है, तो फिर हमारे माइंड में रेस्ट आती। मैं महीने बाद टाइट नहीं निकालता हूं, एवरी वीक मैं उसे निकालता हूं, ताकि मेरा माइंड रेस्ट में रहे और मुझे मालूम हो कि मुझे परमेश्वर में और देना है। हालेलुया। जब ये मेंटालिटी सेट हो जाती है हमारी, हम एक वचन को पकड़ लेते हैं। जब तक हम वचन पकड़ेंगे नहीं और उसे पर्सनल यूज नहीं करेंगे, तब तक वो सिर्फ बाइबल में लिखा हुआ वचन है जो आपके पड़ोसी के लिए काम कर सकता है। हो सकता है आप खाली हो। इसलिए मैं आपको ये बात बार बार कहता हूं कि बाइबल में हर लिखा हुआ वचन सबके लिए नहीं है। पौलुस ने कहा, अब तुमने जो घटी में बोया, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी घटी को मसीह यीशु में महिमा सहित पूरी करेगा। ये सबके लिए नहीं था, ये उस चर्च के लिए था। आपकी मेहनत क्या है? आपका स्टैंड क्या है? आपकी लाइफ में परमेश्वर का स्थान क्या है आपकी जिंदगी में? वो निर्धारित करते हैं कि आप किधर तक पहुंचेंगे, किधर तक जाएंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में, अपनी सेवकाई में भी आप कहां तक जाएंगे। उसके लिखे हुए वचन पे आप चलेंगे नहीं, उस दिशा में हेवन आपकी सपोर्ट नहीं करेगा, स्वर्ग आपकी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपको स्वर्ग की सपोर्ट चाहिए और स्वर्ग की सप्लाई चाहिए, हेवनली सप्लाई चाहिए आपकी लाइफ में, आपको वर्ड के ऊपर फुल भरोसा रखना पड़ेगा और उसे पर्सनलाइज करना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। यीशु मसीह ने सारी दुनिया के लिए लहू को बहाया, क्या सारी दुनिया पापों से आजाद हो गई? नहीं। यीशु मसीह ने सारी दुनिया की बीमारियों के लिए कोड़े खाए, क्या पूरी दुनिया बीमारियों से आजाद हो गई? नहीं। जो उस पे बिलीव करेगा, उस वर्ड को पर्सनलाइज करेगा कि मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने ब्लड को बहाया, उसके पाप माफ होंगे। मैं बिलीव करता हूं, विश्वास करता हूं कि उसके कोड़े खाने से मेरे रोग खत्म हुए। हम टेस्टिमनी देने के लिए आते हैं। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी फुल बॉडी एमआरआई हो रही है, आपके सिर की स्कैनिंग्स डॉक्टर ने बोली है, आपने जब से आप जन्मे हो आपने वर्ड नहीं बोला, इशारों में आ खाना आ, ये वो आ, सब आ चल रहा है, और परमेश्वर एक दिन आपको छूता है क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। चर्च का बिलीव है, आप उस बिलीव से हील हुए। आमीन। आप हायर अनॉइंटिंग के नीचे आए, आपका विश्वास और हमारा विश्वास उसने काम किया। लेकिन उस वर्ड को पर्सनलाइज करना अपनी लाइफ में, वो कैसे होगा? विद प्रेयर, रोज प्रार्थना करना, रोज बाइबल पढ़ना। रोज आपको रेमा वचन कभी नहीं मिलेगा। आप बाइबल पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। एक दिन ऐसा होगा जब एक वर्ड आपके दिल में घुस जाएगा और आपको मालूम होगा ये खास वचन है जो परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इस वचन का यूज करूं। इसलिए क्रिश्चियनिटी ये शॉर्ट टाइम ये सब्जेक्ट नहीं, ये इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक जर्नी है, लॉन्ग जर्नी, जिसमें आपको प्रार्थना, उपवास और बाइबल पढ़ते हुए परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए आगे जाना है। तो परमेश्वर नए नए इवेंट्स को, नई चीजों को,
नई घटनाओं को आपके सामने से पर्दे दर पर्दे हटाएगा और आप सिर्फ वाओ वाओ ही बोलोगे।